तलखी पैदा होगी जो मेरे अंदर है। मुंबई में एक मां जिसका बेटा अमेरिका में था, कोविड का दौर था, कोविड शुरू भी नहीं हुआ था, सालों साल फोन नहीं करता था। उस रिसीवर, एक घर में फोन था, चारों तरफ अकेली रहती थी वो, बॉम्बे के अंदर, बहुत बड़े बेटे की बेटी मां थी वो, उसको फुर्सत नहीं थी आने के लिए। उसने अपने बेटे को फोन किया होगा, वो फोन पे बिजी था, फोन का रिसीवर कान के पास ऐसे ही रखा रहा, उसकी मौत हो गई, शरीर सड़ गया। ये मुंबई के पौष इलाके की बात बता रहा हूं आपको। मोहल्ले में बदबू आने लगी जब लोगों ने देखा कि उसकी मां के किनारे उसके बेटे की उस दिन 15 दिन पुरानी बातचीत का रिसीवर ऐसे ही रखा हुआ है। जब बताया कि तुम्हारी मां का देहांत हो गया है, जिसे भेजा था ना 10 लाख के पैकेज पे, क्योंकि आपको तो रुपया खाना है, उसने एक पीआर एजेंसी को 2 लाख रुपए भेजे और कहा मेरी मां का अंतिम संस्कार कर देना। कहां हैं 10 लाख रुपए में पैकेज में भेजने वाले? पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा मजबूरी मत बनाओ, उतना ही जरूरी है। इसलिए वो मां के साथ क्या हुआ, फिर आई आपकी मिट्टी की बात। आज की जनरेशन को मैं नहीं जानता, मैंने अपने स्वर्गवासी पिता को देखा है, और ये उस वक्त आंखों में बसा हुआ, मैं जानता नहीं था, ना लॉजिक थी। मैंने बताया कि हम तो 4-5 वक्त की नमाज होती थी, घर वहीं था, 40,000 लोगों के बीच में रहते थे, तो हमको कुछ पता होता नहीं था। लेकिन वो बात मेरे आज भी चीजें अटकी हुई है मेरे दिमाग कि हमारे किसी भी बुजुर्ग माँ से पूछिएगा, किसी बुजुर्ग नाना दादा से पूछिएगा अपने में, कि माँ और पिता जब रात में सोने के बाद जब सुबह उठते थे, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसी में सनातन छुपा हुआ है। हमारे यहां कोई भी आदमी सुबह उठ करके खटिया से, पलंग से, बेड से उठते ही पैर जमीन पे नहीं रखता था, पहले उससे हाथ लगा करके पृथ्वी को अपने सर से फिर पैर रखता था, फिर पैर लगाता था। हमें, आपको पता नहीं कितनों को याद हो कि नहीं याद है, आपने देखा होगा, लोग उठते थे पहले धरती को ऐसे कर, फिर पैर जमीन पर रखते थे, क्योंकि धरती का प्रति आपका कमिटमेंट क्या होना चाहिए, ये उस आस्था से जोड़ा कि ये तुमको जीवन जीने के लिए सब कुछ फ्री में देती है, इसकी कदर करना, इसमें बम मत लगा देना, इसमें मिसाइल मत लगा देना, इसमें यूरिया डाल के आग मत लगा देना। ये बिना यूरिया के तुम्हें हजारों साल से जिंदा रखे है, लेकिन यूरिया इसलिए डाला जा रहा है फसल ज्यादा हो जाए, ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन उस फसल को यूरिया की खाद माने वाले बच्चों से उम्मीद कर रहे हो कि वो सनातन को मानेगा, उसने तो यूरिया खाया है, वो तो मैगी की बात करेगा आपसे। आपने जड़ में जो है आग लगाई हुई है, आप जड़ को छोड़ करके सब चीज की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, जड़ पे नहीं लौटोगे। आप दुनिया में जिस तेजी से आपकी स्थिति हो रही है, इसी भारत में आप भाग रहे हैं इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, इस मोहल्ले से निकल के उस महल, कभी कश्मीर से भाग रहे हैं, कभी बंगाल से भाग रहे हैं, कभी कर्नाटक से भाग रहे हैं। इस देश के कितने राज्य, इस देश में उनमें से 28 राज्यों में से 9 राज्य में आप नहीं हैं, बाकी राज्यों में पुलिस और सत्ता के भरोसे हंस पा रहे हैं। गलत फहमी के शिकार मत हुई है कि यहां हैं हम, कुछ नहीं होगा। अकेले के अंदर ताकत होनी चाहिए, ये आत्मबल पैदा करिए। जिस बच्चे को मिनरल वाटर पिला रहे हैं, जिस बच्चे को प्योरीफायर लगा करके ऑक्सीजन उसे पिला रहे हैं, उस बच्चे को ऐसा मत बनाइए कि वो घर से बाहर निकले धूप से और उसी से उसका जीवन समाप्त हो जाए। उस बच्चे को इतना ताकतवर बनाइए, रियलिटी से लड़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, तब जिहादियों का सामना होगा। नहीं तो कश्मीर के बाद बंगाल, बंगाल के बाद त्रिपुरा, केरला, आप भागेंगे, भागिए, क्योंकि आप ही को सब कुछ करना है। आपके साथ ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं, ना वो टीवी में इंटरेस्टेड हैं,
न वो अमेरिका के फैशन में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन 1400 साल पहले अरब के अंदर चंद लोग, चंद लुटेरे पैदा हुए जिनकी लूट की संस्कृति थी। उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर, उसके चलते आज आपके 40 से 45 देश इस्लाम को कन्वर्ट हो चुके हैं। बड़े बड़े ज्ञान देने वाले थे, इसलिए नहीं हुए कि आपको अपनी जड़ का पता नहीं था और उनके पास जड़ ही नहीं थी, लेकिन उनकी जो भी फिलॉसफी थी वो उसको पागलपने की हद तक मानते हैं। आप तो अपने स्वार्थों के लिए मंदिर बदल लेते हैं। हनुमान जी ने मेरी बेटी का काम नहीं किया, पास नहीं किया मेरी बेटी को, हनुमान जी ने बदलो हनुमान जी के, कृष्ण जी के पास जाएंगे। अब कृष्ण जी की आरती लगाई, मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, नहीं हुई, हाँ तो इसको भी बदलो। इतने भगवान कम पड़ गए, इतने मंदिर कम पड़ गए कि आप चांद मियां को पूजने लगे, चलो अब इसे भी पूज लेते हैं। अपनी बीमारी यहां है, मंदिर जाने से बेटी का ना निकाह होगा, ना पढ़ाई होगी, ना पास होगी। वो आस्था है आपकी, लेकिन आपकी आस्था ऐसी नहीं है कि ये है मुझे नहीं मिला मेरी कमी होगी। आप तो भगवान को कम में कमी निकाल देते हो यार, और फिर गुणगान गाते हो। भंडारा 2-2, 10-10 घंटे का भंडारा हो रहा है। भगवान की पूजा करने से और आस्था से अगर दुनिया चल रही होती तो ये जो आया है गुजरात से, फिर तो ऐसे ही चल रहा होता। फिर क्या थी? आस्था अपनी जगह है। इसलिए आप आज भी सिर्फ इस सोशल मीडिया या इस संचार क्रांति के कारण कुछ जान पा रहे हो। ये आप ही के लिए आई थी, दुनिया में लगा कि ये सनातनी सिर्फ पोंगापने की बातें करेंगे, तो ये संचार क्रांति आप ही के लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। इसलिए व्हाट्सएप, मजाक, तफरी, ये ग्रुप, भारत माता की जय ग्रुप, फलाना ग्रुप, हिंदू फलाना, हिंदू डिमाका, इतने ग्रुप हैं, हर गली में 2 संगठन है, लेकिन मारे आप ही जा रहे हैं। 4 पुरुषार्थ दिए, लोग नहीं निकलते सड़क पे, क्योंकि हमारा चवन्नी का बिजनेस है जफर भाई के साथ, तो भाई ठीक है। नहीं, वो अच्छे होते हैं। हम परिभाषा अपने स्वार्थों के हिसाब से तय करते हैं। इसलिए ना तो हम इस्लाम को जानते, ना क्रिश्चियनिटी को जानते, ना हम यहूदियों को जानते, बिना जाने, क्योंकि हमें अपने आप को दिखना है ना कि हम कितने ज्ञानी हैं। बैठो 2-2 घंटे प्रवचन दे दो, बस कुछ भी देना है बस हमको। आज तक इस सनातनी को पता नहीं चला सनातनी किसके नैरेटिव में फंस गया है। मैंने वही कहा सर, कपड़े बदलने से ज्ञान नहीं आता है। सॉरी, मैं वेरी ब्लंट हूं, मैंने पहले ही कहा मुझे इस देश में किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन यह भी साथ साथ कहता हूं पूरे देश में मैंने मंचों से खड़े होकर के कोई बात तथ्यहीन, बिना फैक्ट, बिना डेट, बिना टाइम, बिना ओरिजिनल सोर्स के बोली हो, किसी को भी अधिकार है कि वो 1000 लोगों में खड़े होकर कहता पुष्पेन जी आपने ये चीज समग्रता में गलत बोली है। हाँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, इतना जरूर कह देता हूं कि जब मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूं तो 24 की जगह मेरे मुंह से 25 निकल जाए, ये गलती नहीं है। लेकिन मैंने कोई विषय ही आपको गलत समझाया हो, जिस दिन भी कोई बोलेगा उसी दिन मेरा आखिरी भाषण होगा। मुझे भाषण देने का शौक नहीं है। मैं कुछ छोड़ के आया हूं तो कुछ कहने के लिए आया हूं, इसलिए नहीं आया कि मुझे किसी पार्टी की टिकट चाहिए, किसी की सदस्य चाहिए, किसी ठेकेदार का मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कि मैं राष्ट्र के काम करता हूं। नहीं, उनसे मुझे बचना है। इसलिए यहां सभा में इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आया। आपके मन में कुछ सवाल हैं, आप परेशान हैं किसी चीज से, आप उसको समझना चाहते हैं। तमिलनाडु में इतनी बड़ी संख्या में लोग मुझ जैसे साधारण आदमी के लिए 9:30 बजे बैठे हैं, यही सबसे बड़ा बदलाव है। आपको मालूम है यहां से जाने के बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं ये जानता हूं कि अगर मेरी बात आपके दिल में लग गई तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। आप कई दिन तक ये सोचते रहोगे कि ये हो क्या गया है और ये हो क्या रहा है। क्या हमारे अपने ही हमारे शत्रु हैं, या जिन्हें हम शत्रु समझ रहे हैं वो तो हजारों साल से थे। कोई नई बात थोड़ी नहीं हो गई, कोई नई बात नहीं हो गई।
शत्रु आपके बीच में बैठा है, वो नहीं चाहता कि आपको सच बात पता चले। इस संचार क्रांति ने उनकी दुकान बंद कर दी है, इसलिए लोग चौराहे चौराहे पे सवाल पूछ रहे हैं। तो जब आदमी झूठ बोलते बोलते थक जाता है और चौराहे चौराहे उसे लोग टोकने लगते हैं, तब वो हड़बड़ाहट में कुछ भी बकता है। उसे पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि उसे लग रहा है कि जो हमने दुकान खड़ी की थी, वो दुकान पे लोग सवाल उठा रहे हैं भाई। और इस कारण से नहीं उठा रहे कि आपसे नफरत है, आपकी दुकान से नफरत है, निजी कोई मामला नहीं है। अगर आपने ये कहा था कि हम देश को जागृत करेंगे, हिंदुओं को जागृत करेंगे, हिंदुओं में वो भाव पैदा करेंगे, तो फिर आज 2024 में जब भारत की राजनीति में एक ऐसी सत्ता आई है कि जिसका प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद अपने दिल पे हाथ रखिए, तो मैं कह रहा हूं आपसे, अपने आप से पूछिए, नौकरी करने वाले सरकार की, समाज में बिजनेस करने वाले लोगों से अपने दिल पे हाथ रखिएगा। एक आदमी चुनाव जीतता है, शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है, उस संविधान की शपथ लेने के बाद, या आपने इसको कभी उस तरीके से नहीं सोचा होगा, मैं बताता हूं। 5 लोकसभा चुनाव बहुत पास से देखे हैं और जो हैं उनको बहुत नजदीक से जानता हूं।